Good morning, students. I am Jaydev Kumar from KBCRPM Mokama Ghat. Let's continue our new topic, calculation of missing number or frequency. Okay, students, previous वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था हाउ टू कैलकुलेट अर्थमेटिक मीन इन स्पेसिफिक कंडीशंस. इन वीडियोस में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जब भी डेटा कॉन्टिन्यूअस सीरीज में आपको एक्सक्लूसिव सीरीज में ना दिया हो, एक्सक्लूसिव सीरीज में ना दिया हो मीन्स इंक्लूसिव सीरीज में दिया हो, क्यूमुलेटिव सीरीज में दिया हो या ओपन एंड सीरीज में दिया हो, उस सिचुएशन में आप अर्थमेटिक मीन की कैलकुलेशन कैसे करते हैं. आपको बताया था कि जब तक डेटा कॉन्टिन्यूअस सीरीज का डेटा एक्सक्लूसिव सीरीज में नहीं होगा, आपका करेक्ट आंसर या करेक्ट अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट नहीं होगा. इसलिए जब भी सीरीज इंक्लूसिव दी हो, क्युमुलेटिव दी हो या ओपन एंड सीरीज दी हो, आपको पहले इन सीरीज को एक्सक्लूसिव सीरीज में कन्वर्ट करना है और उसके बाद मीन कैलकुलेशन के सारे स्टेप्स सेम होंगे. ओके, नाउ स्टूडेंट्स, वी आर डिस्कसिंग अबाउट व्हेन एनी वैल्यू और फ्रीक्वेंसी ऑफ डेटा इज मिसिंग, देन व्हाट टू डू. तो हमें क्या करना चाहिए. ठीक है, तो स्टूडेंट्स देखिए, जब भी कोई नंबर मिसिंग होगा यानी वो सीरीज क्या होगी, इंडिविजुअल सीरीज होगी. समझ गए? जब भी कोई नंबर मिस होगा तो इंडिविजुअल सीरीज होगी, और अगर फ्रीक्वेंसी मिस है तो वो या तो डिस्क्रीट सीरीज होगी या फिर कॉन्टिन्यूअस सीरीज होगी. ठीक है, लेकिन फ्रीक्वेंसी मिस है तो चाहे डिस्क्रीट सीरीज हो चाहे कॉन्टिन्यूअस सीरीज हो, दोनों में मिसिंग फ्रीक्वेंसी की कैलकुलेशन स्टूडेंट्स सेम होगी. क्यों? क्योंकि जब हम कॉन्टिन्यूअस सीरीज से अर्थमेटिक मीन की कैलकुलेशन करते हैं तो हम क्लासेस को किस में चेंज कर देते हैं स्टूडेंट्स, मिड वैल्यूज में चेंज कर देते हैं इस तरह से. और जब हम कॉन्टिन्यूअस सीरीज को मिड वैल्यू में चेंज कर देते हैं तो ये सीरीज ऑटोमेटिक डिस्क्रीट सीरीज हो जाती है. इसलिए स्टूडेंट्स, मिस फ्रीक्वेंसी या मिसिंग नंबर की कैलकुलेशन हम दो मेथड से सीखेंगे. पहला इंडिविजुअल सीरीज और सेकंड कॉन्टिन्यूअस सीरीज, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस सीरीज चेंज इनटू डिस्क्रीट सीरीज. ओके, तो लेट्स डिस्कस अबाउट हाउ टू कैलकुलेट मिसिंग फ्रीक्वेंसी और नंबर इन वेरियस न्यूमेरिकल्स. ओके, नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट इन इंडिविजुअल सीरीज. अब इंडिविजुअल सीरीज है स्टूडेंट्स, तो इसमें फ्रीक्वेंसी मिस होने का कोई चांस ही नहीं है. क्यों? क्योंकि इंडिविजुअल सीरीज में फ्रीक्वेंसी गिवन ही नहीं होती. इसमें केवल आइटम्स गिवन होते हैं, नंबर्स गिवन होते हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी नहीं होती. ठीक है, तो देखते हैं स्टूडेंट्स, हम इंडिविजुअल सीरीज में अगर कोई नंबर मिस कर दिया गया हो तो उस मिसिंग नंबर को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं. देखिए, क्वेश्चन आपके सामने है, यहां लिखा है अर्थमेटिक मीन ऑफ अ सीरीज ऑफ 5 आइटम्स, यानी n कितना हो गया, सीरीज में आइटम्स कितने हैं, 5 हैं, इसका मतलब n इज इक्वल टू 5 हो गया. यानी 5 आइटम है किसी सीरीज में और उसका अर्थमेटिक मीन कितना है, 16. यानी उस सीरीज का जिसमें 5 आइटम हैं, अर्थमेटिक मीन यानी एक्स बार कितना है, 60 है. 4 वैल्यूज आर 10, 25, 30 and 35. Find out the missing value
तो मिसिंग वैल्यू कौन, क्योंकि 5 वैल्यूज की बात कर रहा है, कह रहा सीरीज में 5 आइटम्स हैं जिसमें से 4 आइटम आपको दिए, इसका मतलब 5वीं वैल्यू है, 5th आइटम जो है वो मिसिंग है। तो उसी मिसिंग वैल्यू को या आपको 5th आइटम को क्या करना है, फाइंड करना है। ठीक है, तो देखते हैं स्टूडेंट्स जब भी इस तरह का क्वेश्चन दिया हो तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो सॉल्यूशन गिवन, देखिए इस क्वेश्चन में गिवन क्या क्या है आपको बताया। अर्थमेटिक मीन यानी एक्स बार दिया है 60, सीरीज में टोटल नंबर ऑफ आइटम्स कितने हैं 5 यानी n इज इक्वल टू 5 गिवन है, और सीरीज के आपको 4 आइटम गिवन है 10, 25, 30 एंड 35। ठीक है, इतना इंफॉर्मेशन आपको क्वेश्चन में गिवन है ये वाली। अब आपको करना क्या है, इस गिवन इंफॉर्मेशन से 5th वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो हम जानते हैं स्टूडेंट्स, अगर हमें सीरीज इस तरह से दी हुई हो, यानी इंडिविजुअल सीरीज है, और इंडिविजुअल सीरीज का स्टूडेंट्स फार्मूला क्या है, एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एक्स अपॉन एन, और हम जानते हैं कि समेशन एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डॉट 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 प्लस xn, यानी xn का मतलब जितनी भी लास्ट तक वैल्यू दी हो वही नंबर। तो इसमें वैल्यू कितनी है स्टूडेंट्स 5, तो हम समेशन x को इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, हमने पहले फॉर्मूला पुट कर लिया, और जहां समेशन x की वैल्यू इस तरह से सम की जाती है तो हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहाँ देखिए एक्स बार की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट 60 गिवन है, 60 हमने लिख लिया। फिर x1 कितना दिया हुआ है 10, x2 25, x3 30, x4 35, और x5 मिसिंग है तो x5 को हमने x5 ही लिख दिया। ठीक है, और जब आप इन न्यूमेरिक्स का सम करेंगे तो कितना मिलेगा आपको 100, और ये क्या है वेरिएबल है, अभी हमें ये न्यूमेरिक फॉर्म में नहीं है, इसलिए हम इन गिवन नंबर्स के साथ इसको ऐड नहीं कर सकते। तो हम इसे क्या लिखेंगे 100 प्लस x5, देखिए यहाँ वही लिखा हुआ है, और n की वैल्यू पहले से ही गिवन है हमें, तो n की जगह हमने 5 प्लेस कर दिया। ठीक है, अब हमें क्या मिल गया 16 इज इक्वल टू 100 प्लस x5 अपॉन 5। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, दोनों साइड के इक्वल के लेफ्ट साइड और राइट साइड जो वैल्यू है, राइट साइड वैल्यू ये है और लेफ्ट साइड वैल्यू ये है। ठीक है, तो हम इक्वल के लेफ्ट साइड और राइट साइड को आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 60 के नीचे कुछ नहीं है तो अपॉन 1 लिख सकते हैं। यहाँ 60 के नीचे हमने देखिए 1 लिख दिया अपॉन में, और 1 से इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए, 60 की 5 से मल्टीप्लाई, इसे क्या बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई बोलते हैं। तो जब हम स्टूडेंट्स क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्रॉस देखिए 60 से 5 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 300 हो जाएगा, और 1 से 100 प्लस x5 की मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम लिख जाएगा, यानी 300 इज इक्वल टू 100 प्लस 5x हो जाएगा। ठीक है, न्यूमेरिक्स को एक तरफ कर लीजिए, वेरिएबल को एक तरफ, तो x5। अब देखिए 300 लेफ्ट साइड है, राइट साइड जाएगा। ठीक है, या सिंपल से क्या लिखा था देखिए 300 इज इक्वल टू 100 प्लस x5। अब हमें क्या करना है, वेरिएबल को न्यूमेरिकल को एक साथ लिखना है, तो 100 आएगा, लेफ्ट साइड तो माइनस साइन चेंज हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू x5। ठीक है, और x5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट 200, यही आपका 5th नंबर होगा। तो देखिए स्टूडेंट x5 इज इक्वल टू 200, यही आपका 5th नंबर है। तो इंडिविजुअल सीरीज में कोई भी नंबर मिस हो स्टूडेंट्स, तो आप इस तरह से उस मिसिंग नंबर को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं स्टूडेंट्स कॉन्टिन्यूअस सीरीज की और डिस्क्रीट सीरीज की। ठीक है, मैंने अभी आपको बताया
क्योंकि कॉन्टिन्यूअस सीरीज और डिस्क्रीट सीरीज दोनों में मिसिंग फ्रीक्वेंसी की कैलकुलेशन सेम होती है। क्यों? क्योंकि जब हम कॉन्टिन्यूअस सीरीज से मिड वैल्यूज निकालते हैं तो कॉन्टिन्यूअस सीरीज ऑटोमेटेड डिस्क्रीट सीरीज बन जाती है। इसलिए हम दोनों में अलग अलग कैलकुलेशन को डिस्कस ना करते हुए सीधे हम कॉन्टिन्यूअस सीरीज में मिसिंग फ्रीक्वेंसी की कैलकुलेशन सीखते हैं। ठीक है, डिस्क्रीट की ऑटोमेटिक आपको पता चल जाएगा। अब देखिए यहाँ कॉन्टिन्यूअस सीरीज का एक क्वेश्चन दिया है और इसमें कुछ रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन है। देखिए क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट्स, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ मिसिंग फ्रीक्वेंसी फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। डेटा क्या है, एक्स वार इज इक्वल टू 16, यानी इस जो डेटा गिवन है आपको, ये जो डेटा गिवन है इसका एक्स बार कितना आएगा, 16 आएगा, और इसकी जो फ्रीक्वेंसी दी है 8, 4, बाई एंड 2, इनको जब हम ऐड करेंगे तो इनकी वैल्यू टोटल कितनी आएगी, 20। यानी यहां भी आपको एक्स बार दिया है और एन दिया है और साथ ही साथ आपको ये टेबल दी है। इतनी इंफॉर्मेशन के साथ आपको 20 to 30 क्लास की फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट करना है। तो स्टूडेंट्स ध्यान रखिए, जब भी आप डिस्क्रीट सीरीज से या कॉन्टिन्यूअस सीरीज से किसी भी सीरीज में मिसिंग फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर रहे हों तो आपको सबसे अच्छा ये होगा कि आप शॉर्टकट मेथड नहीं स्टूडेंट्स, डायरेक्ट मेथड ही यूज करें। डायरेक्ट मेथड ही यूज करें, चाहे कैलकुलेशन कितनी भी बड़ी हो, आपको डायरेक्ट मेथड ही यूज करना है। क्योंकि अगर शॉर्टकट मेथड यूज करेंगे तो कैलकुलेशन और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। समझ गए? तो चाहे आपको कितने भी बड़े नंबर्स यहां पर दिए हुए हों, अगर मिसिंग फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है, एक फ्रीक्वेंसी मिस है तो भी और 2 फ्रीक्वेंसी मिस हैं तो भी आपको हर कंडीशन में डायरेक्ट मेथड हो, डिस्क्रीट सीरीज हो या कॉन्टिन्यूअस सीरीज हो, मिसिंग फ्रीक्वेंसी की कैलकुलेशन के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट मेथड ही यूज करना है। ठीक है, बाकी किसी मेथड को यूज नहीं करना है। तो स्टूडेंट्स आइए, जो इंफॉर्मेशन इस क्वेश्चन में गिवन है, इस इंफॉर्मेशन के बिहाफ पर हम बाई यानी 20 to 30 क्लास की फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स कैलकुलेशन में हम जानते हैं सबसे पहले हम क्या करते हैं, टेबल को ड्रॉ करते हैं। तो देखिए क्लास हमें दिया हुआ था 0 to 10, 10 to 20, 30 एंड 40 तक। ठीक है, और इसकी फ्रीक्वेंसी दी हुई है आपको 8, 4, y एंड 2, इतना हमें न्यूमेरिकल में दिया हुआ है। हमको क्या करना है, डायरेक्ट मेथड, अगर आप कॉन्टिन्यूअस सीरीज में डायरेक्ट मेथड यूज करते हैं तो क्या करना है, सबसे पहले आपको इन क्लासेस के मिड वैल्यूज को कैलकुलेट करना होगा। और मिड वैल्यूज क्या थी, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट, यानी L1 अपॉन प्लस L2 अपॉन 2। तो देखिए 0 + 10 करेंगे अपॉन 2 करेंगे तो आंसर क्या मिलेगा आपको, 5। ऐसे ही नेक्स्ट 10 + 20 करेंगे अपॉन 2 करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 30/15। ठीक है, तो इस तरह से हम यहाँ पर इन सभी क्लासेस की मिड वैल्यूज कैलकुलेट कर लेते हैं। तो मिड वैल्यूज क्या होंगी, 5, 15, 25 एंड 35। और जो हम ये मिड वैल्यू निकालते हैं, मैंने आपको बार बार बताया है, इसको x की तरह ट्रीट किया जाता है, इसी को हम x मान लेते हैं। अब हम जब मिड वैल्यूज को निकाल के इन्हीं को x मान लिया तो अब हमारा क्लास इंटरवल से कोई लेना देना नहीं रहता। जो भी कैलकुलेशन होगी स्टूडेंट सब MB के साथ ही होगी। और डायरेक्ट मेथड में हम क्या करते हैं, f की और x की दोनों की मल्टीप्लाई करके इनका प्रोडक्ट कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इनका प्रोडक्ट कैलकुलेट करिए, 8 5 = 40,
15 4 जा 60। अब देखिए 25 इंटू बाई करना है, 25 और बाई का आपको प्रोडक्ट कैलकुलेट करना है, तो ये कितना आएगा स्टूडेंट, 25 बाई आएगा। ठीक है, और 35 2 जा 70। ठीक है, तो ये देखिए अब हमारे पास f और mb यानी x का प्रोडक्ट अवेलेबल है। अब डायरेक्ट मेथड में नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, हमने जो fx प्रोडक्ट कैलकुलेट किया है इसका हम समेशन करेंगे, यानी सिग्मा fx निकालेंगे। तो सिग्मा fx, अब देखिए इसमें तीन वैल्यू तो एक जैसी हैं, 40 60 एंड 70 ये नंबर्स हैं, जबकि 25 बाई क्या है, वेरिएबल है। तो इसको नंबर्स के साथ ऐड नहीं किया जा सकता। तो हम यहाँ क्या करेंगे, जब सिग्मा fx निकालेंगे तो नंबर्स को एक साथ जोड़ेंगे, तो नंबर्स जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे 170, और इसी में प्लस 25 बाई लिख देंगे। तो वही देखिए यहाँ लिखा हुआ है। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, जो हमारा डायरेक्ट मेथड का फार्मूला है वो डायरेक्ट मेथड का हम फार्मूला पुट कर देंगे। और ये देखिए हमने डायरेक्ट मेथड का यहाँ पर फार्मूला पुट कर दिया है, और इंफॉर्मेशन हमें गिवन है कि एक्स बार कितना है इस सीरीज का, इस टेबल का 16, और ना एन फ्रीक्वेंसी का टोटल कितना होगा 20। तो और fx हमारे पास ये आ गया, तो स्टूडेंट सबकी वैल्यू रख दीजिए। तो x की जगह हम क्या 60 पुट कर देंगे, fx की जगह 170 प्लस 25 बाई पुट कर देंगे, और n की जगह हम क्या करेंगे 20 पुट कर देंगे, क्योंकि ये सारी वैल्यूज हमें अब मिल चुकी हैं। x बार और n की वैल्यू क्वेश्चन में दी है, सिग्मा fx की वैल्यू हमने टेबल से कैलकुलेट कर ली है। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ भी अब हम क्या करेंगे, लेफ्ट साइड और राइट साइड की क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। तो 16 20 जा 320, और 170 प्लस 25 बाई की आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम आ जाएगा। अब इसे सॉल्व कर लीजिए, नंबर्स एक तरफ ले आइए, वेरिएबल दूसरी तरफ, तो आपको मिलेगा 25 बाई इज इक्वल टू 320 माइनस 70, और जब इसे सॉल्व करेंगे तो 25 बाई इज इक्वल टू 150, और सॉल्व और करेंगे तो 150 अपॉन 25 यानी बाई इक्वल टू 6 हो जाएगा। यानी इस क्वेश्चन में जो 20 to 30 की, इस क्वेश्चन में जो 20 to 30 की फ्रीक्वेंसी मिस है, यानी उस बाई की वैल्यू क्या होगी स्टूडेंट 6 होगी। और आप देख लीजिए इस प्रोसेस से, इस मेथड से हम लोगों ने जो ये फ्रीक्वेंसी मिस थी इस टेबल की, उस फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट कर लिया है। तो इस तरह का कोई भी न्यूमेरिकल दिया हो स्टूडेंट्स, आप इस तरह से उसकी फ्रीक्वेंसी को इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये एग्जांपल हुआ जब एक फ्रीक्वेंसी मिस हो, किसी भी टेबल की, किसी भी कॉन्टिन्यूअस सीरीज की एक फ्रीक्वेंसी मिस हो। अगर आपको इस तरह से कोई न्यूमेरिकल मिल जाता है कि जिसकी दो फ्रीक्वेंसी मिस हो, एक ही सीरीज की दो फ्रीक्वेंसी मिस हो, तो हम उसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे, नेक्स्ट एग्जांपल में देखते हैं। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स ये हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है, जिसमें देखें, अगर आप देखिए क्वेश्चन वही है, बस हमने क्या किया है, दो फ्रीक्वेंसी को मिस कर दिया है। ठीक है, 0 से 10 की फ्रीक्वेंसी को मिस कर दिया, और 20 to 30 की फ्रीक्वेंसी को मिस कर दिया है। डेटा सेम है, डेटा में कोई अंतर नहीं है। ठीक है, देखिए फाइंड आउट द मिसिंग फ्रीक्वेंसी बाय गिवन डेटा, यानी जो डेटा आपको गिवन है उसकी हेल्प से आपको x और y की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। डेटा सेम है, इसका भी x बार 16 है और इसका n भी 20 है। ठीक है, तो हम स्टूडेंट्स इसको भी डायरेक्ट मेथड से ही सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसकी भी टेबल ड्रॉ कर लेते हैं।
देखिए स्टूडेंट्स, इसकी टेबल ड्रॉ की है मैंने। पहले जो न्यूमेरिकल में वैल्यू आपको दी हैं उस वैल्यू को हमने यहाँ पर देखिए पुट किया है, सेम टू सेम, कोई चेंज नहीं किया इसमें, ठीक है। दूसरा, इसके बाद हमें क्या करना है, सबसे पहले इन क्लासेस का जो गिवन क्लासेस हैं, डायरेक्ट मेथड में हम क्या करते हैं, कंटिन्यूअस सीरीज में जो भी क्लासेस दिए हैं सबसे पहले उनका हम मिड वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। तो मिड वैल्यू अभी हमने प्रीवियस एग्जांपल में कैलकुलेट किया था, तो 5, 15, 25 एंड 35 ही आया था, ठीक है। इसके बाद डायरेक्ट मेथड में नेक्स्ट स्टेप क्या है, हम f और जो x हमने कैलकुलेट किया है दोनों का प्रोडक्ट कैलकुलेट कर लेंगे। तो f इंटू एक्स करेंगे यानी fx कर लेंगे। तो देखिए x इंटू 5 का प्रोडक्ट कितना होगा, 5x होगा। तो यहाँ देखिए स्टूडेंट हमने 5x लिखा हुआ है, 15 4 जा 60 लिख दिया। 25 बाई की मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 बाई ही आएगा, एंड 35 2 जा 70 आएगा, ठीक है। यानी ये हमारी टेबल कंस्ट्रक्ट हो गई है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में समेशन fx कर लेना है। तो समेशन fx में मैंने अभी आपको बताया नंबर्स एक साथ ऐड होंगे और वेरिएबल अलग ऐड होंगे। अब देखिए दो नंबर्स यहाँ दिए हैं तो दोनों का टोटल करेंगे तो कितना आ गया स्टूडेंट, 130। हमने 130 लिख दिया। अब ये देखिए वेरिएबल भी अलग हैं, अगर सेम वेरिएबल होते दिया होता 5 बाई एंड 25 बाई तो हम इनको ऐड कर लेते और लिख देते 30 बाई। लेकिन अगर आप टेबल को ध्यान से देखें तो एक वेरिएबल 5x है, दूसरा 25 बाई है, यानी ये दोनों वेरिएबल आपस में ऐड नहीं हो सकते। इसलिए हमने जो fx किया है, सिग्मा fx किया है, जिसमें हमने नंबर्स को ऐड किया 130, इसके बाद 5x को प्लस में लिख देंगे और प्लस 25 बाई लिख देंगे। यही हमारा सिग्मा fx की वैल्यू हो जाएगी, जो देखिए मैंने यहाँ पर लिखी हुई है। यानी सिग्मा fx इज इक्वल टू क्या आएगा इसमें, 130 प्लस 5x प्लस 25 बाई आएगा, ठीक है। इधर यहाँ पर हम स्टूडेंट्स जानते हैं कि जो फ्रीक्वेंसी गिवन है इनका टोटल कितना है, n इज इक्वल टू 20 है, लेकिन दो वैल्यू इसमें मिसिंग हैं। यानी हम लिख सकते हैं n इज इक्वल टू 6 प्लस x प्लस बाई के बराबर है। क्यों, 6 कहाँ से आया, देखिए नंबर्स को हम एक साथ जोड़ लेंगे, वेरिएबल अलग लिखे रहेंगे। तो यहाँ ध्यान से देखिए, हम जानते हैं n इक्वल टू 20 है, ठीक है, n इक्वल टू 20 है और n किसके बराबर है, x प्लस पहले नंबर ऐड करेंगे तो 6 प्लस 6 कौन से, 4 इंटू 4 प्लस 2 6 हो गया। इसके बाद क्या बचा, प्लस x प्लस बाई, और हम जानते हैं कि n की वैल्यू क्या है 20, यानी हम 20 इज इक्वल टू 6 प्लस x प्लस बाई भी लिख सकते हैं। नंबर्स को एक तरफ कर लीजिए और वेरिएबल्स को एक तरफ, तो आ जाएगा 26 लेफ्ट साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू x प्लस बाई, ठीक है। यानी हम लिख सकते हैं यहाँ पर x प्लस बाई इज इक्वल टू 14। ये इक्वेशन 1 हो गया हमारा, लिख सकते हैं, ठीक है। यहां से तो देखिए यहां हमारा समेशन n 20 दिया हुआ था, लेकिन उसकी स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होगा, और समेशन fx की कैलकुलेशन हमने यहां से कर ली, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अपना फार्मूला पुट कर देते हैं डायरेक्ट मेथड का। कंटिन्यूअस सीरीज में क्या होता है, एक्स वार इज इक्वल टू समेशन fx अपॉन n। अब हमें जो वैल्यू गिवन है उनको हम इस फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। हम जानते हैं एक्स वार इसका कितना दिया था 16 और n इज इक्वल टू 20, ठीक है। समेशन fx की वैल्यू हमने यहां से कैलकुलेट कर ली है। तो एक्स बार की जगह आप 16 पुट कर दीजिए,
समेशन एफ एक्स की जगह 130 प्लस 5x प्लस 25/20 हो जाएगा। इनका भी स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 320 इज इक्वल टू 135 प्लस 5x प्लस 25 सेम आ जाएगा। नंबर्स को आप एक तरफ कर लीजिए और वेरिएबल्स को एक तरफ कर लीजिए। तो जब हम नंबर्स और वेरिएबल को एक तरफ करेंगे तो ये 5x प्लस 25 एक तरफ आ जाएगा और 320 और 130 यानी 320 माइनस 130 होगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर करेक्ट कर लेना इसे, 130 एक साइड आ जाएगा। और जब इसे सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 5x प्लस 25 इज इक्वल टू 190। ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट्स, लेफ्ट साइड, इस इक्वेशन को आप लेफ्ट साइड राइट साइड देखिए, तो इनको अगर हम 5 से डिवाइड कर दें दोनों साइड को तो ये इक्वेशन और थोड़ा इजी हो जाएगा, यानी डिवाइडिंग अबव इक्वेशन बाय 5 बोथ साइड। तो आप 5 से जब बोथ साइड इसे डिवाइड करेंगे स्टूडेंट्स तो देखिए 5x/5 करेंगे, 25/5 करेंगे और इधर 195/5 करेंगे। 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 5 से 25 कैंसिल होगा, 5 हो जाएगा और 5 से 190 को कैंसिल करेंगे तो 38 हो जाएगा। यानी हमें एक नया इक्वेशन मिलेगा, x प्लस 5 इज इक्वल टू 38। यही हमारा इक्वेशन 1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट, अभी मैंने आपको बताया था कि n इज इक्वल टू, अगर हम इस टेबल से फ्रीक्वेंसी का टोटल करें तो क्या आएगा, n इज इक्वल टू 6 प्लस x प्लस y आएगा, यही आएगा ना। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पर यही लिखा है, n की जगह, n की वैल्यू हम जानते हैं कितनी दी है, 20 दी है। तो n इज इक्वल टू 6 प्लस x प्लस y दिया है। यहाँ भी हम न्यूमेरिक्स को एक तरफ करेंगे और वेरिएबल्स को एक तरफ करेंगे तो x प्लस y इज इक्वल टू 20 माइनस 6 होगा और इसे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा x प्लस y इज इक्वल टू 14। ये हमारी इक्वेशन सेकेंड हो जाएगी। ठीक है, अब हम इक्वेशन फर्स्ट से इक्वेशन सेकंड को सब्ट्रैक्ट करते हैं, इनको घटा देते हैं। तो यहाँ देखिए लिखा हुआ है सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड फ्रॉम 1, यानी इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, माइनस करते हैं। तो यहाँ लिखा है इक्वेशन 1 हमारा क्या था, x प्लस 5y इज इक्वल टू 38। इस इक्वेशन सेकंड में से हम, इक्वेशन फर्स्ट में से सेकंड को घटाना है। सेकंड इक्वेशन हमारी क्या थी, x प्लस y इज इक्वल टू 14। नीचे अभी हमने कैलकुलेट किया था। तो अब इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, साइन सभी चेंज हो जाएंगे। यहाँ प्लस है तो ये माइनस होगा, यहाँ प्लस है तो माइनस होगा, यहाँ भी प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा। अब ये प्लस x और माइनस x कैंसिल हो जाएंगे। 5y में से y माइनस होगा तो 4y बचेगा और यहाँ 38 में से 14 माइनस होगा तो 24 बचेगा। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर यही लिखा हुआ है, यानी ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। 5y से माइनस y होगा तो 4y और 38 में से माइनस 14 होंगे तो 24 होगा। और इसे हम सॉल्व करेंगे, यानी 4y इज इक्वल टू 24, यानी y इज इक्वल टू 24/4 कैंसिल डिवाइड करेंगे तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा और y की वैल्यू यही होगी। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ y की वैल्यू हमने 6 कैलकुलेट कर ली है। अब जो y की वैल्यू कैलकुलेट की है, आप किसी भी एक इक्वेशन में y की वैल्यू को पुट कर दीजिए, आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। तो हमने क्या किया है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकेंड। हमने y की वैल्यू इक्वेशन सेकेंड में पुट कर दी है।
तो इक्वेशन सेकेंड हमारा क्या है स्टूडेंट, x प्लस वाई इज इक्वल टू 14। तो x को x लिख देंगे, y की वैल्यू हमने कितनी फाइंड आउट की 6, तो y की जगह 6 लिखेंगे और हो जाएगा 14। तो x बराबर क्या होगा, x इक्वल टू 14 माइनस 6 यानी x इज इक्वल टू 8, यही x की वैल्यू होगी। यानी स्टूडेंट्स हमने इस प्रोसेस से दोनों ही फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट कर लिया है। x की फ्रीक्वेंसी कितनी आएगी, यानी 0 से 10 की फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कितनी होगी, 8 होगी, और 20 to 30 की फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कितनी होगी, 22 होगी। तो देखिए स्टूडेंट्स हमने इस प्रोसेस से कॉन्टिन्यूअस सीरीज की दोनों ही वैल्यूज को पुट कर लिया है, जिससे x की वैल्यू हमने कैलकुलेट की है 8 और y की वैल्यू 6 कैलकुलेट की है। यानी अगर किसी भी न्यूमेरिकल में एक फ्रीक्वेंसी मिस है तो हम उसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, और 2 फ्रीक्वेंसी मिसिंग हैं तो हम उन्हें भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आई होप स्टूडेंट्स आप इस वीडियो से मिसिंग नंबर्स और मिसिंग फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट करना सीख गए होंगे। ठीक है, तो आप इस वीडियो को देखिए, कंटेंट से समझिए और इस तरह के न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, नोट्स बनाइए और प्रैक्टिस जो न्यूमेरिकल्स दिए हैं प्रैक्टिस के लिए उनको सॉल्व करके आप क्लास वर्क में अपलोड कीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, इस टॉपिक के साथ अर्थमेटिक मीन की कैलकुलेशन हमारी अब फिनिश हो गई है। नेक्स्ट वीडियो से स्टूडेंट्स हम स्टार्ट करेंगे कैलकुलेशन ऑफ मीडियन। ओके, थैंक यू।